हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पर इस वीडियो में मैं आपको जो है वो इंट्रोडक्शन दूंगी कि एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए और क्या क्या आपको पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, तो वो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 जो है वहाँ तक डिस्कस करा चुकी थी। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर देखी है तभी इस वीडियो को ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज 5.1 जो है, जो मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, वो जाएं और वो जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है 5.1 की वो देख लें कम्प्लीटली। तब आपको ये जो एक्सरसाइज 5.2 है वो समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 11th में थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन तो पढ़ी होगी, तो बस वही डिफ्रेंशिएशन जो है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज 5.1। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है क्योंकि आपको सिंपल जो है इसमें क्या करना है, सिंपली डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में। बस आपको क्या याद होनी चाहिए, जो डिफ्रेंशिएशंस के जो फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप जो है वो डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सारे फॉर्मूले जो हैं वो एक बार याद करा देती हूँ, सो दैट कि आपको जब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करें तब आपको क्वेश्चंस करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है और x की पावर जो है वो हमारे पास क्या है, n ऐसा दे रखा है, तो सबसे पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का यही है कि अगर मान लो y जो है वो क्या दे रखा है, x की पावर n, यानी फंक्शन हमें x की पावर n दे रखा है। तो अगर हमें y का क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखना कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, टुकड़ों में किसी भी चीज़ को तोड़ देना, ब्रेक कर देना। ठीक है, और उसने बोला कि डिफरेंशिएशन करना है हमें किस में, विद रिस्पेक्ट टू x में। x में डिफरेंशिएशन करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि जो x है उसे हमें वेरिएबल मान के चलना है, और जो उसके अलावा कोई भी आपको कुछ भी, कोई नंबर या उसके अलावा कोई अल्फ़ाबेट या कुछ भी नज़र आए तो वो क्या आपको मान के चलना है कि वो कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर आपको क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पावर है वो आगे आ जाती है और x की पावर हो जाता है n-1। ठीक है, ये है आपका पहला फॉर्मूला। ये आप पढ़ भी चुके हैं, बस मैं आपको रिकॉल करा दे रही हूँ एक बार ताकि आपको याद रहे। अब आ जाओ सेकंड फॉर्मूले पर। सेकंड फॉर्मूले में हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू u प्लस माइनस v। प्लस लगा हो इनके बीच में या माइनस लगा हो, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, बस साइन में जो है वो यहाँ पर वो आएगी, चेंज आएंगे। तो अब हम यहाँ y डैश dy बाई dx को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ y डैश लिख देती हूँ। अब देखो कैसे करना है, पहले u है तो u का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है, u का डिफरेंशिएशन। अब प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और उसके बाद क्या कर देना है आपको, v का डिफरेंशिएशन। बस सिंपल। अब आ जाओ थर्ड फॉर्मूले पर। थर्ड में जैसे मान लो y हमें फंक्शन जो है वो क्या दे रखा है, u मल्टीप्लाई में दे रखा है u और v। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले u को, आपकी मर्जी, आप पहले u को कर लो, पहले v को कर लो। मैं पहले v को कर दी हूँ, तो v को करेंगे तो v का डैश मतलब v का डिफरेंशिएशन, अब प्लस का साइन। अब आ जाओ, अब हमने v का तो कर लिया, अब v को एज इट इज रखना है और u का डिफरेंशिएशन, तो डॉट का साइन और u का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको, जब ये प्रोडक्ट में दिया होता है। अब ऐसे ही जो क्वेश्चन रूल है जो डिवीजन में होता है, अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस है वो क्या दे रखे हैं, आपको डिवाइड में दे रखे हैं। आप कैसे करेंगे, तो देखो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में, जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर है वो एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, u का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन, अब यहाँ पर u एज इट इज, और फिर क्या आ जाएगा, v का डिफरेंशिएशन। आया समझ में। अगर हमें क्वेश्चन रूल में करना है, यानी कि अगर हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड में दे रखा है डिफरेंशिएशन करने को, तो फॉर्मूला हमारा क्या यूज होगा, ये वाला। ठीक है,
अब ऐसे ही मान लो इसमें तो मैंने यूवी लेकर कर लिया। कुछ लोग जो है वो इसे फर्स्ट और सेकंड जो है वो भी मान के चलते हैं। जैसे मान लो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इसको फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो। बस अब क्या करना है, इसको लिख सकते हैं हम, ये सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन माइनस में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड में जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या है, स्क्वायर। इसमें भी हम फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट करके जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो ये जो है कुछ 3-4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये तो हो गए नॉर्मल फंक्शन के। अब आते हैं हमारे पास, क्योंकि हम जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से फंक्शन आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अगर आ जाए तो उनका कैसे करते हैं, तो देखो क्या है, अगर हमें y दे रखा है साइन x, यानी हमें किसका करना है, साइन का। तो सिंपली मैं बता देती हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन का, कॉस का, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस x होता है। ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, ऐसे ही कॉस x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन x। ठीक है, ऐसे ही अब आते हैं tan x पर। तो tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स मल्टीप्लाई में कॉट एक्स। ठीक है, सेक एक्स का होता है हमारे पास सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, सेक एक्स मल्टीप्लाई में टेन एक्स, और फिर आ जाते हैं लास्ट हमारा कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आया। बस हमें क्या करना है, ये जो है ये फॉर्मूले आपको बस अच्छे से याद करने हैं, ये 4 फॉर्मूले और उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले। ये ही बस इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको, इसके अलावा और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस एक ये बात, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में बताई थी, यहाँ पर कुछ आपके ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कॉन्टिन्यूटी के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन को, कि वो डिफ्रेंशिएबल है या नहीं है। तो मैंने बताया था आपको, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं एक्सरसाइज 5.1 में भी, कि जब भी आपका कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब आपका वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो। यानी जो भी उसने दे रखा है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू दिस, एट एक्स इज इक्वल्स टू दिस, जिस भी पॉइंट पर उसने बोला है कि कॉन्टिन्यूअस प्रूव करो, तो जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 में समझा रखा है कि आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कैसे करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है, तो आप इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वो वीडियो ज़रूर देख ले, तभी आपको इसके जो 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना इसमें कॉन्टिन्यूटी वाले, वो भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर कॉन्टिन्यूटी दे रखी है तो कॉन्टिन्यूअस उसने बोला है कि किसी भी पॉइंट पर प्रूफ करो। उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करने के बाद अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन हमें कॉन्टिन्यूअस दे रखा है, इसका मतलब है कि वो हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब डिफरेंशिएबल। तो ऐसे भी 2 क्वेश्चंस जो है वो आपको एक्सरसाइज 5.2 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 तक, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से जो भी फॉर्मूले वगैरह यूज़ होने हैं या जो भी बेसिक्स हैं 5.2 एक्सरसाइज के, वो सारे अच्छे से समझा दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उस वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 जो है उसे अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सफीना एजुकेशन एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इससे लास्ट की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के जो बेसिक्स हैं उसे अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है क्लास हमारे पास, देखो, साइन ब्रैकेट में x² + 5, ये हमें क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, y है। तो y = sin x² + 5। अब उसने बोला है कि इसे हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हम क्या कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट। तो चलो, y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy/dx। और मैंने आपको sin x का डिफ्रेंशिएशन बताया था। तो sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो cos, अब जो x है यानी जो थीटा है वो ये पूरा का पूरा है, तो हम ये पूरा लिख देंगे x² + 5। उसके बाद
ऐसा नहीं है कि बस इसका कर दिया साइन का कर दिया कॉस, अब उसके बाद ये जो थीटा है इसका भी अलग से डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास साइन एक्स, मान लो साइन एक्स स्क्वायर दे रखा था, तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो कितना है कॉस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया इसका साइन का। अब जो इसका थीटा है हमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो नॉर्मली ये नंबर है एक तरह से, अगर हम इसका थीटा पहले तो थीटा के फॉर्म में, उसके बाद इसको लेना है हम नॉर्मली एक फंक्शन की फॉर्म में, सॉरी नंबर नहीं फंक्शन की फॉर्म में, तो फंक्शन मान के चलेंगे। तो अब हम अकेले जब हम इस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर है यानी एक्स की पावर एन, एन क्या है 2, तो यहाँ पर एन यानी 2 आगे आ जाएगा, और एक्स इसमें से पावर एक कम हो जाती है तो 2 में से 1 गया तो 1, ऐसे करना है, ठीक है। ये है इसका बेसिक क्राइटेरिया। आपको थीटा को भूलना नहीं है कि बस आपको ये नहीं है कि साइन का कॉस में कर दिया, जो थीटा दे रखा है आपको उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना है। तो चलो ऐसे ही यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो थीटा का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा है तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस में अब देखो ये 5 है, तो ये जो 5 है ये क्या है एक कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो आंसर आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया हमारा क्या dy/dx। बस उसने हमसे यही मांगा था कि dy/dx निकालो, निकाल दिया हमने, हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, कॉस ब्रैकेट में क्या है साइन एक्स दे रखा है। तो कैसे करेंगे, देखो कॉस का मैंने आपको बताया था क्या होता है डिफरेंशिएशन कॉस का, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, सॉरी एक्स हमारे पास क्या है ये पूरा, यही है ना इसका थीटा, कॉस का थीटा क्या है यहाँ पर ये पूरा साइन एक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन एक्स एज इट इज। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो थीटा है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, थीटा यहाँ पर क्या दे रखा है साइन एक्स, तो अब इसका भी करेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के। ध्यान रहे कि जब आप थीटा का करें तो मल्टीप्लाई का क्या करना है आपको साइन लगाना है, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाया, अब साइन एक्स का कर देंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास कॉस होता है, तो कॉस एक्स। अब क्योंकि साइन के पास भी उसका एक थीटा है, थीटा क्या है एक्स, तो इस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो जब इस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो वो क्या हो जाएगा 1। क्यों 1 हुआ, देखो अगर फंक्शन हमारे पास x दे रखा है तो इसकी पावर क्या है 1 है, कुछ पावर नहीं होती तो इसका मतलब क्या होती है पावर 1। अब डिफरेंशिएशन नॉर्मली हम करते कैसे, पावर आगे आ जाती है यानी 1 आगे मल्टीप्लाई x की पावर n-1, n क्या है हमारा 1, तो 1 - 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 डॉट एक्स की पावर 1 - 1 का 1 - 1 0, तो x की पावर 0। और ये रूल है एक्सपोनेंट एंड पावर का कि हमारे पास x की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या वैल्यू देता है 1, यानी x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर उसकी पावर 0 दे दी इसका मतलब उसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर 1, इसलिए हम जिस 1 को शो भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया ये पूरा साइन एक्स कॉस एक्स, या ये याद रहे कि ये जो है ये इसका थीटा है, तो आप इसको अलग नहीं लिख सकते हैं, आपको ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर बेशक आप इस कॉस को आगे रख दें क्योंकि ये इसका थीटा नहीं है, ये इसके फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हुआ है, मतलब इसके थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो इसको तो अलग रख सकते हैं, लेकिन इसके साथ जो ये थीटा इसको आप अलग नहीं रख सकते, इसको आप एज इट इज रखना पड़ेगा। तो कॉस एक्स माइनस का साइन और यहाँ पर साइन एक्स, ठीक है। ये हो गया इसका क्या डिफरेंशिएशन, कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलो अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये दे रखा है, क्या है साइन ब्रैकेट में ax + b, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस ax + b हो गया। अब हमें इस थीटा का भी करना होगा डिफरेंशिएशन, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ax है तो ऐसा मत समझना कि इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा कि ये u है और ये v है, नहीं, क्योंकि उसने डिफरेंशिएशन बोला है कि x के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए बाकी जो भी चीज़ें उसमें आ रही हैं वो क्या लेकर चलेंगे, हम कांस्टेंट लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है, दोबारा से सुनो कि देखो यहाँ पर जो a है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, पर यहाँ पर उसने हमसे साफ साफ बोला है कि सिर्फ आपको जहाँ x दिखाई दे आपको सिर्फ उसे ही डिफरेंशिएट करना है, बाकी चीज़ों को आपको एज इट इज़ रख देना है, क्योंकि ये a जो है वो अब इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए हमें a तो रखना ही पड़ेगा, मतलब a को हमें कांस्टेंट की तरह प्रूफ करना है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये 0 हो जाए,
ऐसा मत कर देना कि इसका डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा, ये जो है इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इसलिए इसे हम एज इट इज़ लिख देंगे, एज इट इज़। ठीक है, अब करो, अब सिर्फ आपको एक्स का करना है। तो एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1। अब तो आप रट लो, याद रख लो कि एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर देखो प्लस का बी है, ये भी क्या लेकर चलेंगे हम, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर a मल्टीप्लाई 1, a आ गया, तो a cos ब्रैकेट में ax प्लस b। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका क्या, डिफरेंशिएशन। यही हमसे पूछा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देख रहे हो ये एक्सरसाइज कितनी इजी है। अगर आपने अच्छे से फॉर्मूले, अच्छे से इसके बेसिक्स जो हैं, या डिफरेंशिएशन अगर आपने पहले की होगी कभी, तो आपको ये इस एक्सरसाइज को करने में बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक, और इसका थीटा क्या दे रखा है, tan रूट एक्स, यानी कि एक तरह से ये सेक है और एक्स का काम क्या कर रहा है, ये tan रूट एक्स। ठीक है, तो अब सेक एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स tan एक्स। यहाँ लिख देती हूँ मैं, जो सेक एक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स डॉट tan एक्स। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, तो सेक एक्स, यहाँ पे सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स एक्स क्या काम कर रहा है, ये रहा tan एक्स का काम ये कर रहे हैं ना, tan रूट एक्स, तो हमने एक्स की जगह ये पुट कर दिया, मल्टीप्लाई tan एक्स लिखना है, तो tan एक्स क्या है हमारे पास, अगेन यही tan रूट एक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये तो डिफरेंशिएशन किसका हुआ, ये डिफरेंशिएशन हुआ इस सेक का। अब हमें किस पर आना है, हमें तो इसका जो ये थीटा दे रखा है, यानी जो इसका एक्स हमने लेट किया है, tan ब्रैकेट में रूट एक्स, हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। तो अब देखो मैंने आपको tan एक्स का डिफरेंशिएशन भी बताया था, tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो बस कर देते हैं, ये भी प्रोडक्ट में ही होगा क्योंकि इसी का फंक्शन है। ठीक है, तो अब आ जाओ tan रूट एक्स, तो tan का क्या होता है, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या है हमारा, ये देखो tan का थीटा क्या है, यानी कि tan का एक्स क्या है, tan के अकॉर्डिंग रूट एक्स है। ठीक है, ये इसका एक्स है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो, अब ये हमने सेक का किया, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझो कि मैं क्या क्या आपको बता रही हूँ। देखो सबसे पहले सेक, ठीक है, सेक कर दिया, उसके बाद आ जाओ tan पर, सेक का थीटा tan, तो tan पर आ गए, tan का कर दिया सेक स्क्वायर एक्स आ गया। आई बात समझ में। अब देखो, अब tan का भी थीटा दे रखा है, वो क्या है, रूट एक्स, तो रूट एक्स का भी करेंगे अब हम। तो देखो रूट एक्स का कैसे होगा, अब रूट एक्स है, एक्स की पावर, मैं आपको पहले लिख देती हूँ उसके बाद आपको समझाती हूँ, 1/2 रूट एक्स, ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो कैसे आया, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एक्स की पावर 1/2 थी, ठीक है, ये दे रखा है ना आपको, यही है रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स की पावर 1/2, तो मैंने वही लिख दिया। अब देखो पावर क्या होती है, आगे आती है, तो आगे लिख दी। ठीक है, अब देखो x की पावर n-1 यानी 1/2 में से 1। अब आप करके देख लेना, 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1/2, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब ये पॉजिटिव हो गई, तो इसलिए इसका मतलब क्या है, x की पावर 1/2, यानी कि ये क्या है, रूट एक्स। बस यही तो लिखा मैंने यहाँ पे भी। आया समझ में, होपफुली आपको आ गया होगा समझ में। मैंने अलग से आपको करके समझा दिया है कि अगर x की पावर 1/2 है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये पूरा स्टेप है इसको करने का, ये पूरा का पूरा स्टेप जो है वो आपको याद रखना है कि आपके पास इस पूरे का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। सब एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे करना है। देखो सेक tan रूट एक्स था, तो सबसे पहले सेक का किया, सेक tan रूट एक्स आ गया, सेक का tan रूट एक्स और tan रूट एक्स, सेक एक्स tan एक्स होता है, तो हमने ये कर दिया। अब आते हैं इस पर tan पर, तो tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या था, रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख दिया। अब हमें इस रूट एक्स का करना था, तो वो मैंने आपको करके भी समझाया। तो कैसे आया, 1/2 रूट एक्स, ये आ गया। ठीक है, बस यही करना था हमें। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो अब हमें यहाँ पर ये क्या आ गया, अब आपका क्वेश्चन टूल वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो देखो मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूला अलग से जो है वो लिखकर बता देती हूँ। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन u/v दे रखा है तो क्या होता है,
v का स्क्वायर और यहाँ पर v एज इट इज, u का डिफ्रेंशिएशन, माइनस का साइन, u एज इट इज और फिर v का डिफ्रेंशिएशन। ये है फॉर्मूला। अब देखना इसी को आपको फॉलो करना है, इसी को फॉलो करते हैं और देखो मैं आपको ये सॉल्व करके बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस cx प्लस डी, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये v है और ये क्या है, u है। बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और आपको कुछ भी कहीं नहीं करना, बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो v हमारा क्या आ गया, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर। अब ऊपर आ जाओ, v को हमें एज इट इज रखना है, यानी v यहाँ पर क्या है, ये cos cx प्लस डी, इसको हमें एज इट इज रखना है, रख दिया। अब आओ मल्टीप्लाई, u का डैश, यानी u का डैश मतलब u का डिफ्रेंशिएशन। तो u का डिफ्रेंशिएशन साइन दे रखा है हमें, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos, तो cos और थीटा क्या है, ax प्लस बी। ठीक है, अब हमें थीटा का भी डिफ्रेंशिएशन करना होता है, तो ax प्लस बी में ये तो जीरो हो जाएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अभी मैंने ऊपर जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपको समझाया। ठीक है, अब आ जाओ माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब हमें किसका करना है, u एज इट इज रख दो, तो u हमारा क्या है, ये रहा साइन ax प्लस बी। ठीक है, ये हमारा u डॉट में v डैश, तो v डैश का मतलब v ये रहा हमारा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो v क्या दे रखा है, cos cx प्लस डी, cos का डिफ्रेंशिएशन, cos का डिफ्रेंशिएशन याद करो क्या बताया मैंने, sin x, तो sin और x क्या है, cx प्लस में d है। अब यहाँ पर इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से d का डिफ्रेंशिएशन जीरो क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसमें इसका डिफ्रेंशिएशन x का ही डिफ्रेंशिएशन करना है ना हमें, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और इसके साथ ये भी लगा हुआ है c, इसलिए c मल्टीप्लाई में 1, तो c आ जाएगा। आया समझ में कि मैंने जो है इसके थीटा का डिफ्रेंशिएशन कैसे किया है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 में एक बार और देख लेना, वैसे मैंने आपको इसमें समझा दिया अच्छे से। ठीक है, तो अब बस आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जैसे भी आपका मन हो, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। तो देखो पहले प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक कॉस है, एक कॉस है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ नीचे क्या बचेगा, हम ना अलग अलग कर लेते हैं। जैसे ये रहा cos cx प्लस डी डॉट में cos, इस ए को मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा एक वो ये वेरिएबल ax प्लस बी, डिवाइडेड में यहाँ पर हमारा क्या है, cos cx प्लस डी। एक बार आप इसको इसके नीचे रखें और एक बार इसको आप इसके नीचे रखें। ठीक है, उसके बाद देखो सॉल्व करना है ना हमें, इसलिए sin ax प्लस बी, इस c को भी आगे रख देते हैं। ठीक है, तो ये रहा c आगे, और यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो ये साइन हटा देते हैं, cx प्लस में d। अब इसके भी नीचे ये वाली टर्म रख दो, तो cos यहाँ पर क्या आ जाएगा, cx प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर देखो एक cos से ये एक cos कट जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, a cos ax प्लस बी डिवाइडेड में cos, इससे एक कट चुका है यानी एक ही बचा, तो cos cx प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ प्लस का साइन, अब यहाँ देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर cos है, ऊपर कहीं cos दे नहीं रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये तो है c साइन ax प्लस बी, इसको एज इट इज रहने दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, साइन cx प्लस डी डिवाइडेड में cos cx प्लस, अब हम इस एक जो cos है cos cx प्लस डी, इसको एक cos को तो हम इसके पास रखते हैं और एक cos को हम, देखो यहाँ पे 2 cos है ना, तो एक मैंने इसको दे दिया, एक मैं इसको दे देती हूँ। क्यों दिया इसको, ताकि साइन अपॉन में cos क्या बन जाएंगे, tan cx प्लस डी, ये हो सकते हैं क्योंकि साइन अपॉन में cos क्या होता है, tan होता है, इसलिए। और एक cos जो है वो मैंने इसको दे दिया और दूसरा cos इसको दे दिया, तो बस साइन अपॉन cos tan बन गए। अब देखो आगे, अब देखो हमें ये अच्छे से पता है कि यहाँ पर देखो a cos, ये जो ऊपर वाला है ना, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, यहाँ पर ये cos cx प्लस डी, 1 अपॉन में cos cx प्लस डी, तो 1 अपॉन में cos क्या होता है, sec होता है। हमें रेसिप्रोकल पता है ना कि 1 अपॉन में cos क्या होता है, sec होता है, 1 अपॉन में cosec क्या होता है, sin होता है, 1 अपॉन में tan क्या होता है, cot होता है, ये सारे रेसिप्रोकल, तो इसलिए 1 अपॉन में cos को मैं ये लिख सकती हूँ sec cx प्लस डी। तो मैंने बस इस वाले cos को जो डिनोमिनेटर में था उसको ऊपर ले जाने के लिए उसे sec में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना सा काम किया है। अब देखो आगे, यहाँ पर c साइन ax प्लस बी, इसको एज इट इज रहने देंगे,
इसको भी एज इट इज रहने देंगे 10cx प्लस डी। हमें काम किस पे करना है, जो डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा cos cx प्लस डी, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं sec cx प्लस डी। दोनों के पास जो डिनोमिनेटर में cos था उसको हम ऊपर लेकर गए और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया, sec में कन्वर्ट कर दिया। बस हो गया ये कंप्लीट, यही था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर एंड होता है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस को जब आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि बस आपने डिफरेंशिएशन कर दिया दैट्स इट, बल्कि आपको इसको पूरा प्रॉपर, आप जितना इसको छोटा बना सकते हैं ना, बेसिकली आपको उतना छोटा बनाना है। जैसे ये यहाँ पर हम छोड़ देते तो इसका ये वाला जो है ये मतलब बहुत ही बड़ा नहीं लग रहा है ये, तो इसको हमने छोटा बनाने के लिए इस फॉर्म में कर दिया। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा छोटा शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। बाकी आपका डिफरेंशिएशन पहले करेंगे और उसके बाद ये सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला हुआ है कि हमें फंक्शन क्या दे रखा है, ये cos x क्यूब डॉट में sin स्क्वायर x की पावर 5। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसमें हमने क्वेश्चन रूल लगाया। अब इसमें हमें लगाना है प्रोडक्ट रूल कैसे, इसको u मान के इसको v मान के। मैंने कैसे बताया था कि प्रोडक्ट कैसे करना होता है, एक को ऐसे एज इट इज रखना है, जैसे u को जो है एज इट इज रखा और v का डिफरेंशिएशन तो v डैश प्लस का साइन, अब v को एज इट इज रखना है और u का डिफरेंशिएशन, पहले जब दूसरे का डिफरेंशिएशन करें तो पहले वाले को एज इट इज और जब पहले वाले का करें तो दूसरे वाले को एज इट इज। बस यहाँ पे यही रूल फॉलो करना है। तो मान लो ये u है ये v है, तो u को पहले एज इट इज, यानी u क्या है हमारा cos x का क्यूब, इसको एज इट इज रहने दो। v हमारा ये रहा, तो v का डिफरेंशिएशन ये क्या है, साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो साइन स्क्वायर x की पावर 5 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अब तक तो हमने सिर्फ साइन का किया, कॉस का किया, अब यहाँ पर क्या लग गया, साइन का स्क्वायर भी आ गया है। तो अब कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हम x की पावर में करते, पावर को क्या करते हैं आगे ले आते, तो यहाँ भी इस 2 को आगे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन, और यहाँ पे एक पावर कम यानी कि 1, तो उसे शो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 5। अब तो हमने इसका किया, अब हमें इस फंक्शन का करना है, तो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, 5 आगे, 5 है ना, तो 5 आगे x की पावर 1 कम, इससे 1 कम, तो इससे 1 कम क्या हो जाएगी 4, हो गया। बस ये हमें इसका डिफरेंशिएशन करना था, कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका करना है, तो प्लस का साइन लगा देंगे, v एज इट इज रखना है, यानी साइन का स्क्वायर x की पावर 5 और u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन x का क्यूब। ठीक है, हमने cos का किया, अब जिसका थीटा है यानी जो x है वो क्या है हमारा x का क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे यानी कि 3 आगे और x की पावर 3 से 1 कम यानी कि 2। बस इतना याद रखा करो कि पावर जो है उससे 1 कम आएगी, जो भी पावर दे रखी है उससे 1 कम लगा देनी है आपको, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया x की पावर 2। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 2 जब मैं लिख सकती हूँ इसको 10 cos x की पावर 3 मल्टीप्लाई साइन x की पावर 5। ठीक है, हो गया ये 5 2 10 किया और बस ये थीटा लिख दिया और यहाँ पर x की पावर 4 भी, तो x की पावर 4 प्लस का साइन लगाओ यहाँ पर, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 3, तो ये 3x का स्क्वायर आगे लिख देते हैं, बाकी जो थीटा वाली टर्म्स है उनको पीछे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा पूरी हमारी ये क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो हमने ये पूरा सॉल्व कर लिया। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है छोटी सी, उसे आप सही कर लेना। यहाँ पर हमने ये तो लिख दिया 2 साइन, लेकिन हमें साइन का डिफरेंशिएशन करके तो शो ही नहीं किया, तो साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख लेना, क्या आएगा cos x की पावर 5। और यहाँ पे भी ये चीज़ आप ऐड ऑन कर लेना, मैं मिस हो गया मेरे दिमाग से, तो cos x की पावर 5 ये है कंप्लीट आंसर। यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं, हमने तो अभी पावर का किया ना, हमें साइन का भी तो करके दिखाना है, तो इसलिए साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो वो मैंने शो नहीं किया था, तो इसलिए साइन का डिफरेंशिएशन cos लिख दिया, बाकी सारी चीज़ें हमने एज इट इज जो है वो रख दी। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो देखो स्टूडेंट्स, अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, मतलब पावर्स का ही है।
देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कॉट की पावर दे रखी है, कॉट को पावर में कर रखा है, यानी कॉट की पावर कितनी दे रखी है 1/2। तो सबसे पहले तो आपको पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो 2, ठीक है। अब क्या है 2 तो मतलब मल्टीप्लाई में है ना, तो इसलिए 2 को एज इट इज रखेंगे। अब देखो कॉट की पावर क्या दे रखी है 1/2, तो सबसे पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, तो 1/2। अब कॉट में से एक पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देनी है, यानी कि कॉट की पावर n-1, तो n-1 यानी n क्या है 1/2 -1, तो 1/2 में से -1 जाता है तो माइनस का 1/2 आता है। मैंने अभी आपको रूट एक्स वाला करके दिखाया, बिल्कुल सिमिलर है। तो यहाँ पे 1/2 और नीचे क्या आ जाएगा कॉट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव आएगी ऊपर, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे रख दिया, ठीक है। अब करते हैं हम कॉट का डिफ्रेंशिएशन। तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस का क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है एक्स का भी स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो हमने इसकी पावर का भी कर दिया, हमने कॉट का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया। अब क्या बच रहा है हमारे पास थीटा, तो थीटा क्या है एक्स का स्क्वायर यानी एक्स की पावर 2, तो ये जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगी, और एक्स की में से एक पावर कम, तो एक पावर यानी 2 से एक कम 1, 2x की पावर 1। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कट कर देते हैं, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो 2 है वो भी रहेगा 2x भी रहेगा, और माइनस का साइन में यहाँ लगा देते, तो डिवाइडेड में रूट में कॉट ब्रैकेट में x का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर हमारे पास क्या है 2x, तो हमने माइनस का 2x तो एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 में, मतलब इस कॉसेक को, क्योंकि कॉस और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 में लिख दिया। अब देखो इस कॉट को भी हम ऐसे ही ब्रेक कर लेते हैं, तो कॉट को अगर हम करेंगे तो कॉट क्या होता है कॉस अपॉन में साइन, यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस का 2x डिवाइडेड में, यहाँ क्या है रूट में कॉस एक्स स्क्वायर है, तो रूट में कॉस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब ये जो साइन नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा साइन ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब साइन की जो पावर्स है ना उनमें ध्यान से देखना, मैं कैसे समझा रही हूँ आपको। यहाँ पर इसको तो एज इट इज रहने दो, इन दोनों टर्म में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। करना आपको इसमें है साइन में, तो यहाँ देखो साइन की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1, साइन की पावर यहाँ कितनी दे रखी है 2, तो अगर मैं एक जगह इस साइन की पावर को सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखो साइन की पावर क्या है 2 है, और क्या है साइन की पावर यानी कि 2 माइनस में 1 कर दूँ तो पावर कितनी आती है, सॉरी 1 नहीं 1/2, रूट भी तो है इसका, ये रूट में है ना, तो ये रूट में ही तो जाएगा ऊपर, तो 1/2। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आता है 2 2 जा 4 में से 1 गए 3, तो 3/2 यानी साइन की पावर कितनी आ गई 3/2। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं ना साइन की पावर 1/2 और साइन की पावर 1, मतलब किसी की भी पावर अगर 3/2 हो या कहीं भी 3/2 हो तो उसे हमें दो चीज़ों में बांटना है, डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, एक बार 1/2 लिख दें, एक बार 1 लिख दें, दोनों को ऐड करोगे तब भी 3/2 ही आएगा ना, बस मैंने वही किया यहाँ पे भी। तो यहाँ पर देखो अब इस पूरी पावर को सॉल्व करने पर हमें आ कितना रहा है साइन की पावर एक बार 1/2 और साइन की पावर 1, तो साइन की पावर जो है वो 1/2 यहाँ आ जाएगी हमारे पास, और एक साइन जो है वो एक साइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये हो गई हमारी साइन एक्स स्क्वायर हो गई, और मल्टीप्लाई में साइन एक्स, यहीं पर इसके पास में ही मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे हम साइन एक्स लिख देंगे, ठीक है। साइन मतलब एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का 2x डिवाइड में देखो ये भी कॉस एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स स्क्वायर पड़ेगा, क्या हम यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दें तो उससे क्या होगा, देखो यहाँ भी √2 से यहाँ पे √2 से डिवाइड, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई। अब देखो ये √2 से हमने डिवाइड इसलिए किया, इन सब ये भी तो ये दोनों भी तो रूट में है, तो इन सबको हम एक साथ रूट में लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि प्रोडक्ट में है तो हम लिख सकते हैं, ठीक है।
मैंने इन सबको क्या किया, ये सारे रूट में थे, इस 2 को भी मैंने मल्टीप्लाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो ये भी रूट में, कॉस भी रूट में, साइन भी रूट में, और ये वाला साइन एक्स स्क्वायर जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर कितना है माइनस का 2√2x डिवाइड में देखो 2 cos x sin x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, यानी कि sin 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आया sin x स्क्वायर। ये रूट में भी रहेगा क्योंकि ये भी रूट में है, तो ये रूट में, और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x का स्क्वायर। देखो हमें ऐसे ही जो है इसे क्या करना था, शो करना था। आगे ना एक शॉर्ट फॉर्म में आ गया आंसर, माइनस का 2√x डिवाइडेड में, फिर से समझो, मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस स्टेप के बाद ये जो स्टेप था इसमें हमने क्या किया, जो हमारा ये कॉट था इसको हमने ब्रेक कर दिया, किसमें, कॉस अपॉन में साइन में। ये आप सबको पता ही, पहले ही पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, कि कॉट जो है वो कॉस अपॉन साइन होता है और tan साइन अपॉन कॉस, तो ऐसे ही हमने पुट किया। और बाकी ये जो हमारा ये था cos x स्क्वायर, इसको हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, बस यहाँ पे पुट किया और फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, और उसके बाद यहाँ पे 2 रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया, ऊपर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर दिया, क्योंकि मैथ्स में सब कुछ इक्वल चलता है, नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने बराबर कर दिया। तो ऊपर का क्या आ गया, माइनस का 2√2x, और ये जो ब्रैकेट में बन रहा था हमारे पास, यहाँ पर जो ब्रैकेट में ये तीनों बन रहे थे 2 cos x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या बनता है 2 cos x साइन बी का फॉर्मूला, ये 2 sin a cos b, कुछ भी कह लो बात सेम ही है। फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x आता है, तो sin 2x क्या है, x का स्क्वायर, और डॉट में sin x का स्क्वायर। आया समझ में कि हमें बस क्या करना था, इसको शॉर्ट फॉर्म में करना है, तो ये हमने कर दिया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इससे भी इजी, इसमें तो और कुछ आपको करना ही नहीं है, सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएशन। तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो लिख दो माइनस साइन का √x लिख दिया। अब देखो, अब हमने इस कॉस का किया है, हमें इसका भी करना पड़ेगा, तो क्या होता है √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, तो अब तक तो आपको आ गया होगा कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x। बस हो गया। अब तो इससे कोई शॉर्ट फॉर्म हो नहीं सकती, मतलब इसको और थोड़ा सा आप सॉल्व कर नहीं सकते, तो इतने पर ही रहने देंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ईजिली आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखना। देखो तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है हमसे कि प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट द फंक्शन f, जो हमारे पास ये जो फंक्शन f गिवन है, यानी कि ये वाला फंक्शन आपको गिवन है मॉड में x - 1, इसको आपको प्रूव करना है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। किस पॉइंट पर बोला है, x = 1 पर पॉइंट दे दिया, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है, इसमें कॉन्टिन्यूटी जो है वो बतानी है, कि पहले आप ये बताएंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, और अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूटी की सबसे पहली मतलब हम कैसे चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, मैंने आपको बहुत बार समझाया एक्सरसाइज 5.1 में कि अगर हम क्या कर रहे हैं, f ऑफ जो हमें लिमिट, मान लो ये क्या दे रखी है, कंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है 1, तो f ऑफ 1 किसके इक्वल आना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है दोनों के ही क्या आना चाहिए हमारे पास, ये तीनों जो है आपस में इक्वल आनी चाहिए, इन तीनों की वैल्यू। तो चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, f ऑफ 1 पुट करेंगे, तो देखो ये रहा फंक्शन हमारे पास 1, यानी x की जगह पर 1 माइनस में 1, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0, तो f ऑफ 1 तो क्या आ गया, 0। अब ऐसे ही जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट, उन दोनों पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, f ऑफ x और लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव और f ऑफ x। तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ कि हमारे पास अगर लिमिट हमें h टेंड्स टू 0 करना है किसी भी फंक्शन का, तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, f ऑफ, या तो आप c+h लिख लो या फिर x+, में c+h माइनस में यहाँ पर f ऑफ h डिवाइडेड में, सॉरी f ऑफ c डिवाइडेड में क्या आ जाता है, h आ जाता है। देखो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली,
तो अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ, और यहाँ पर सी प्लस एच यानी कि एक्स, तो एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें किस पर चेक करनी है, 1 पर, सॉरी 1 है ना, हाँ तो 1 नेगेटिव पर। तो हमें एक्स की वैल्यू 1 पर चेक करनी है। तो 1 नेगेटिव यानी 1 से कोई छोटी सी वैल्यू, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 1 और प्लस में एच और फिर ये माइनस का 1 एज इट इज़, मॉड में माइनस का साइन एफ ऑफ एक्स यानी कि ये 1 माइनस में 1, ठीक है, डिवाइडेड में एच एज इट इज़ रहने देते हैं। अब देखो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और एच। अब यहाँ पर क्या है कि जो एच है वो क्या है, मॉड में है, लेकिन हमें बस फंक्शन को जो है वो क्या करना है, चेक करना है। तो एच मॉड में से भी आएगा, तो 1 से नेगेटिव यानी 1 से छोटी वैल्यू, तो 1 से छोटी वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कुछ ना कुछ नेगेटिव में जाएगी, तो एच नेगेटिव यानी कि माइनस का एच, और ये तो 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो सॉरी ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, तो माइनस का एच डिवाइडेड में एच कितना आया, माइनस का 1 आया। ये आई लेफ्ट हैंड लिमिट 1 नेगेटिव पर, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर, तो लिमिट h टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। तो यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, अब यहाँ पर हमें कोई पॉजिटिव टर्म रखनी है, यानी 1 प्लस एच माइनस में 1, माइनस में यहाँ पर 1 -1 मॉड में, ठीक है, यहाँ भी मॉड है, डिवाइडेड में h, ठीक है। h की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 पॉजिटिव कुछ रखना है, और यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1, ये भी कैंसिल आउट। अब देखो मॉड में h, अब 1 पॉजिटिव यानी 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है हमें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा, यानी h कोई पॉजिटिव नंबर, तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, यानी h/h, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आया 1। अब देखो यहाँ पे जब f ऑफ 1 पे निकाला तो क्या आया 0, और जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो आई हमारी -1, और जब निकाली राइट हैंड लिमिट तो क्या आई 1 आई। तीनों में से कोई भी जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा एट x = 1 पर। तो यहाँ पे लिख देंगे एट x = 1 दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, और अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है इसका मतलब ये है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो इसलिए हैंस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। बस यही बताना था हमें इस क्वेश्चन में कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, कॉन्टिन्यूटी का यूज़ करके। तो कॉन्टिन्यूटी का यूज़ करके हमने बता दिया, तो यहाँ पर ये फंक्शंस इक्वल नहीं है, यानी कि कॉन्टिन्यूस नहीं था, और कॉन्टिन्यूस नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने ये समझाया क्वेश्चन नंबर 9 में। अच्छा यहाँ पे 0 नेगेटिव है, ठीक है, 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव पर हम चेक करते हैं ना कॉन्टिन्यूटी, तो 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव, इसको सही कर लेना मिस्टेक को, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन f ऑफ x, क्या दे रखा है हमें, ये जो है ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है x, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड एट x = 2, मतलब एट x = 1 और 2 पर आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब है कि जो भी आपके पास इसके अंदर मतलब दे रखा है तो वो आपको हमेशा क्या देगा, एक इंटीजर देगा, मतलब डेसिमल वगैरह में भी है तब भी वो आपको क्या देगा, इंटीजर। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर क्या है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमारे पास कोई भी यहाँ पर नंबर दे रखा है, जैसे मान लो 1 दे रखा है, तो क्या आएगा, इंटीजर हमें 1 देगा। 2 दे रखा है तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मान लो कि 2.96 दे रखा है, तो ये जो 2.96 है वो किस किस के बीच में लाई कर है, इससे छोटी टर्म 2, इससे बड़ी टर्म 3, तो इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि ये 2.96 आ जाएगा, इसमें आपको जो उससे छोटा है वो लिखना है। तो छोटा क्या है 2, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इंटीजर से बाहर, मतलब इससे बाहर निकल कर, इस ब्रैकेट से बाहर निकल कर ये क्या देगा हमें, इंटीजर 2 देगा। बेसिकली बस वो इंटीजर देता है, डेसिमल वगैरह भी है तो भी वो हमें क्या देगा, इंटीजर ही देगा। तो बस आपको ये तो समझ आ गया। आप देखो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है, अब देखो अब हमें चेक करना है कि ये 1 और 2 पर कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो लिख दो एट x = 1 पर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो लिमिट f ऑफ x और x टेंड्स टू मान लेते हैं 0 नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास f ऑफ
सी प्लस एच होता है, या फिर एक्स प्लस एच लिख लेते हैं, एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड में एच, ये होता है। तो अब यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मॉड में एक्स है ना, तो मतलब मॉड में सॉरी ब्रैकेट में एक्स प्लस में एच, एक्स प्लस में एच माइनस में यहाँ भी एक्स डिवाइडेड में एच लिख लिया। अब देखो लिमिट क्या चल रही है हमारी, x टेंस टू जीरो नेगेटिव चल रही है, यानी कि जीरो से कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास x में कुछ नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पर h जो है वो हमें क्या दे रहा है, कुछ नेगेटिव, यानी कि h कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू हमें दे रहा होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एच जो है वो आपको पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसका यही काम है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे रखी है तो वो आपको किस में दे रखी, मतलब वो आपको अगर फ्रैक्शनल है या डेसिमल है कुछ भी है तो वो आपको पूरा प्रॉपर एक इंटीजर बना के देगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर एच पुट करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव कर रहे हैं, ये मत करना, ठीक है। अगर हम एक्स टेंस टू ज़ीरो नेगेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो x है इसको आपको ज़ीरो नेगेटिव, अच्छा ज़ीरो नेगेटिव का मतलब क्या कि हम क्या ले रहे हैं, ज़ीरो से कुछ छोटी वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो ज़ीरो से अगर हम कोई छोटी वैल्यू ले रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वो क्या चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। तो अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है, जैसे मान लो ज़ीरो नेगेटिव ले रहे हैं, तो मैंने कुछ ज़ीरो से ज़ीरो के मतलब कुछ पास आस पास कोई वैल्यू ले ली, मान लो मैंने ले ली 0.99 0.98 कुछ ऐसी वैल्यू ले ली, तो ये किसके बीच में लाई करेगी, ये लाई करेगी 0 और 1 के बीच में। तो हमें छोटी वैल्यू क्या आएगी, हमारी 0 आएगी। तो यानी कि क्या आ गया, एट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव पर 0। अब ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव पर चेक कर लेते हैं, तो 0 पॉजिटिव पर क्या देगा, तो 0 पॉजिटिव यानी 0 से कुछ बड़ी वैल्यू, यानी वो क्या करेगी, 0 और पॉजिटिव जो है 1 उसके बीच में क्या करेगी, लाई करेगी। तो यहाँ पर कुछ 1 से जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, तो इसलिए वो हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। पूरा प्रॉपर 1 के आसपास ले ली हमने, तो वो क्या देगा, हमारे पास फंक्शन 1 दे देगा। अब ऐसे ही हमने एफ ऑफ एक्स पर भी चेक कर लेते एक बार। तो एफ ऑफ एक्स देखो, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, ये एफ ऑफ हमें 1 पर चेक करना है, तो 1 पर चेक कर लेते हैं। तो कितना आएगा 1 पर चेक करने पर, 1 अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो ये फंक्शन में क्या देगा, हमारे पास 1 ही देगा, ठीक है। तो अब देखो एफ ऑफ 1 पे 1 आ रही है, पर जो राइट हैंड ये राइट हैंड लिमिट क्या है, ये भी 1 है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या है, 0 है। तो इसलिए ये तीनों इक्वल वैल्यू नहीं आई। तो इसका मतलब क्या है कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पर ये कॉन्टिन्यूस जो है वो नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऐसे ही हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर चेक कर लेते हैं। तो देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर हम सबसे पहले एफ ऑफ एक्स में ही पुट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एक्स, एफ ऑफ 2 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 2, तो इंटीजर, ये इसका काम क्या है कि ये हमें एक प्रॉपर इंटीजर देगा। तो 2 है तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रॉपर इंटीजर है, ना फ्रैक्शनल में है ना डेसिमल में, ठीक है। अब ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करते हैं, यहाँ पर एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 नेगेटिव है तो कुछ नेगेटिव वैल्यू लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव यानी कि 2 से कुछ छोटी वैल्यू होगी, तो वो किसके बीच में लाई करेगी, 1 और 2 के बीच में। यानी 2 से कोई छोटी वैल्यू मान लो 1.58 ऐसी कुछ ले ली मैंने, है ना। तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, तो छोटी कौन सी है, 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कोई छोटी वैल्यू ली तो वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही आ जाते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव पर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव पर हम क्या करेंगे, कुछ 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे। तो 2 से कुछ बड़ी वैल्यू का मतलब मान लो मैंने 2.99 ले ली, 2.94 कुछ भी ले लो, तो ये किसके बीच में लाई कर रही है, 2 और 3 के बीच में ये वाला नंबर जो है वो लाई कर रहा है। तो जब 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो छोटी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। अब देखो जब हमने राइट हैंड लिमिट की तो 2 आया, जब हमने एफ ऑफ 2 पर चेक किया तब भी 2 आया, लेकिन जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक की तो वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है, बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ना ये 1 पर कॉन्टिन्यूस हुई, ना ये 2 पर कॉन्टिन्यूस हुई। इसलिए ये जो फंक्शन है, hence this function is not continuous, is not differentiable। continuous नहीं, differentiable नहीं होगा। continuous नहीं है तो differentiable भी नहीं होगा, ठीक है।
तो यही हमें बताना था क्वेश्चन नंबर 2 में। हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने समझाए एक्सरसाइज 5.2 के वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी, कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।